बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज मैं आपके लिए ऐसी दाल की रेसिपी लेकर आया हूं कि जब घर में दाल पकी होगी ना तो आपके घर में ईद हो जाएगी। ये इतनी ज़बरदस्त दाल की रेसिपी है। इंतहाई कम बजट में ये दाल बन के तैयार होती है और सारी वही चीज़ें डालेंगे जो हमारे घर में हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी ले लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटे साइज़ का प्याज था और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो ये प्याज इस घी में डाल देंगे। अब यहाँ पे प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगा, लेकिन लाइट गोल्डन करेंगे, डार्क कलर नहीं रखना इसका। ये देखें प्याज का कलर कहीं कहीं से गोल्डन हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने घी में ब्राउन कर लेना है, इसी के साथ प्याज भी हमारे ब्राउन हो जाएंगे। अगर प्याज का कलर हम पहले ही ज़्यादा डार्क ब्राउन रख लेते, फिर जब लहसुन अदरक का पेस्ट जब तक ब्राउन होना था तो इतने में प्याज हमारे जल जाने थे। तो अगर प्याज जल जाते तो जितनी भी दाल है इसमें एक कड़वापन आना था, इसलिए प्याज को हमने जलने नहीं देना। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो गया और इसके साथ हमारे जो प्याज हैं वो भी ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे, हल्का सा चम्मच फेरेंगे और यहाँ पे मेरे पास 2 अदद टमाटरों का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे और साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हम ड्राई मसाले डालते हैं, पिसे हुए मसाले, ये फ़ौरन से जल जाते हैं। तो इसलिए जब भी इसको घी में डालें तो साथ फ़ौरन से थोड़ा सा पानी लाजमी डाल दें ताकि ये मसाले ना जलें। अब यहाँ पे हम मसाले की 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। मसाले की यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव मसरों की दाल है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के 1 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया था। अब ये मसरों की दाल हम इसमें डाल देंगे। 1 पाव मैंने मूंगी की धुली हुई दाल ली है, इसको भी अच्छी तरह से धो के 1 घंटा मैंने पानी में इसको डिप रहने दिया। ये दाल भी फ़ौरन से इसी में डाल देंगे। दोनों दालें एक साथ ही डालनी है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए दाल को अलग अलग भिगोया है, आप इसको दोनों दालों को मिक्स करके एक साथ भी भिगो सकते हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे। इसमें मैंने टोटल 3 मग पानी डाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट प्रेशर कुकर लगाना है, ज़्यादा प्रेशर कुकर नहीं लगाएंगे। 5 मिनट होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो मैंने 5 मिनट प्रेशर कुकर लगा लिया है। देखें दाल तो अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो फिर दाल इतनी गाढ़ी ठीक है, लेकिन अगर आप दाल को चावलों के साथ खाएंगे तो फिर इतनी गाढ़ी दाल अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती। दाल थोड़ी सी नरम अच्छी लगती है। तो क्योंकि मैंने चावलों के साथ खानी है तो इसमें मैं आधा मग पानी डाल दूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। अब 1 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये इसमें डाल दूंगा। 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा मैंने इस वक्त बहुत हल्की आंच पे रखा है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखी मैंने। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगा, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें काटी हैं ये डाल दूंगा और अदरक काटा है लंबा लंबा, ये इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें तड़का लगाना है, उस तड़के की वजह से इस दाल का जायका टेस्ट तबाही का हो जाएगा। तो वो तड़का किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं घी डाल दूंगा। तड़का आप घी का दें तो ज़्यादा दाल मज़ेदार लगती है और दाल में जो घी है वो ज़्यादा ही डले तो मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 चम्मच घी लिया है। अब यहाँ पे मैंने आधा प्याज लिया और इसको मैंने स्लाइस में काटा है, तो ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। अब प्याज को घी में ब्राउन कर लूँगा और चम्मच फेरूंगा ताकि सारा प्याज एक ही तरह से ब्राउन हो। ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से लाइट ब्राउन कर लिया है। अब 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा डाल के हल्का सा चम्मच फेरेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास साबुत लाल मिर्ची हैं, ये इसमें डाल दूंगा। 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगा और लाल मिर्च डालते ही फ़ौरन से हमने क्या करना है कि इसको हमने फ़ौरन से डाल देना है।
और फौरन से इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। 1 मिनट तक ढक्कन इसके इसी तरह ऊपर पड़ा रहेगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये दाल बनके तैयार हुई है। इसकी रंगत देखें, कलर देखें, इसकी खूबसूरती देखें, कितनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुई है। तो ये देखें जी, जैसे ये देखने में दाल मज़ेदार है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टफुल है। ये चेक करें कैसे मक्खन मलाई की तरह ये बनी है। ये चेक करें जी, माशाल्लाह, चेक करें जी कैसी ज़बरदस्त बनी है। तो दाल की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो मूंग मसूर की दाल अपने भाई के कहने पे इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।